मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। देखिए दोस्तों, हमारे पास में एक मोबाइल है सैमसंग का, जिसका मॉडल नंबर है, देख सकते हैं आप, A205F। ये क्या है, फुल डेड है। डीसी से भी चेक किया है, अभी आपको भी चेक कराएंगे कि इसके अंदर जो समस्या है क्या है, कहाँ से है, तो किस तरीके से चेक करेंगे, फाइंड करेंगे, सारी चीज़ें देखनी है। तो पहले हम 6 पोर्ट से चेक करते हैं। ये लो 6 पोर्ट चार्जर जो है, इसको यहाँ पे लगाएंगे। देखिए आपके पास में कोई डेड फोन आता है तो आप कैसे चेक करें, वीडियो को ध्यान से देखिए। ये लगा दिए यहाँ पे। ये जो लगा है आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ लिखा है इसमें PD। तो PD के अंदर आप यहाँ देखेंगे कुछ हलचल होना चाहिए। कोई भी हलचल इसके अंदर नहीं हो रही। निकाल के लगाना। देखिए कोई भी हाँ देखिए अभी देखा था यहाँ पे 0.42 वाट। फिर निकाल के लगाओ एक बार। देखिए कभी इसमें लेता है, कभी नहीं लेता। इसके अंदर कोई भी हलचल नहीं है। एक बार डीसी मशीन से और चेक करते हैं। बैटरी कनेक्टर हटा दो बस। और डीसी मशीन के अंदर हम 4 वोल्ट 3.5 एम्पियर सेट करेंगे। और इसका पावर बटन मैं शॉर्ट करूंगा। इन्होंने यहाँ पे जो पकड़ लिया है, देखिए पावर बटन को मैं यहाँ शॉर्ट करता हूँ और हम डीसी में चेक करेंगे। देखिए डीसी में आप देख रहे हैं 73 ले रहा है। जैसी बटन मैंने छोड़ा 0 हुआ, यानी कि बूट होने की कोशिश में है मोबाइल, यानी कि बूटिंग करने की कोशिश में है। अब यह समस्या जो है कहाँ से हो सकती है, कैसे फाइंड करें। अब इस समस्या को देखिए, बूटिंग लेने की कोशिश में है ये। देखिए अब आपको यहाँ पे इस फोन को चेक कराएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ से प्रॉब्लम है, कैसे चेक। सारी चीजें आपको लाइव यहाँ पे दिखाई जा रही हैं कि ठीक होता है नहीं होता, वो सारी चीजें आपके सामने होने वाली हैं। तो पहले पावर आईसी वाला सर्किट लगाओ बैटरी डिस्कनेक्ट करके। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेके आओ सर, पावर आईसी वाला पार्ट इधर, बस। अब इसको जूम कर लेते हैं पावर आईसी को थोड़ा सा। हाँ, पावर आईसी के चारों तरफ हमें क्या करना है, हमें इस पे जो है शॉर्टिंग चेक करनी है, क्या कहीं शॉर्टिंग है या नहीं। चलो चेक कराओ इस पर। पावर आईसी के चारों तरफ शॉर्टिंग देखेंगे कहीं है या नहीं है। मीटर बजर मोड पे रखेंगे। ठीक है, लगा दिए। एक, अच्छा ये शॉर्ट है दूसरा वाला? नहीं। अच्छा शॉर्ट नहीं है, ग्राउंड से है। ठीक है, पहले कॉइल चेक करो, कॉइल जो है क्या कॉइल शॉर्ट है ग्राउंड से या नहीं। देखिए डेड फोन आता है ना, तो आपको अच्छे से चेक करना है कहाँ शॉर्टिंग है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम उसके अंदर क्या स्टेप करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। और बहुत ध्यान से बारीकी से देखना। यह वीडियो उनके लिए है जो काफ़ी सालों से काम करते हैं, डेड फोन को नहीं बना पाते हैं, सिर्फ उनके लिए है। फ्रेशर जो भाई देख रहे हैं उनकी वीडियो समझ में नहीं आएगी। मिली गई शॉर्टिंग? शॉर्टिंग नहीं है सर। नहीं है ना किसी भी कॉइल पे? किसी पे नहीं है। देखिए पावर आईसी के आसपास कहीं शॉर्टिंग नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके जो वोल्टेज है, चार्जर लगा के, बैटरी लगा के, बक बोल्ट को चेक करेंगे। चार्जर लगा दो, बक। और देखिए इन वोल्टेजों को कैसे चेक करेंगे वो ध्यान से आप देखिए और समझिए। और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल काम सीखना है, कम पैसे में अच्छा काम सीखना है, तो आप हमारे पास में आके सीख सकते हैं। बहुत सारे भाई जो है ये सोचते हैं कि फीस कम लेते होंगे, कम से अधिक। सब कुछ पैसा या फीस मैटर नहीं करता है। मैटर होता है सिखाने वाला कितने दिन से सिखा रहा है, वो क्या है। तो हम देखिए आपको यहाँ दिखाते हैं। अब आप यहाँ देखिए
देखिए इन कोयलों पर मैं आपको चेक करा देता हूँ। आप देखिए एक सेकंड, दोबारा से चेक कराते हैं। हाँ ठीक है, रख लो वहीं रख लो, कोई नहीं। अब चेक कराओ, कोयलों पे वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए इस पे 0.8 वोल्ट बन रहा है सीपीयू के लिए। ये भी है, इस पे भी है, इस पर नहीं, इस पे भी है। ठीक है, और बची हैं ऊपर, इस पे भी है, इस पर है 1.1 यानी कि एलडीओ। ठीक है, और चेक करो, इधर बची हैं 2 1.3 यानी कि लो एलडीओ, बक बोल्ट, ये सब कुछ इसके अंदर बन रहा है। तो समस्या कहाँ हो सकती है? तो हमें सबसे पहले एक बार बोर्ड को आई स्कैन कर लेना है, कहीं काम तो नहीं किया है या किसी ने छेड़ा तो नहीं। एक बार चेक करो, बोर्ड को घुमा के देखो, बैटरी निकाल दो इसकी, और इसको अच्छे से देखेंगे, चेक करेंगे क्या किसी ने जैसे रिपेयर किया हो, कहीं छेड़ा हो या कुछ खराब ना हो। आईसियाँ रिवॉल्व तो नहीं की हैं। देखिए आईसियाँ तो रिवॉल्व नहीं की हुई है, सब पे पेस्ट लगा हुआ है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कोई भी छेड़ाखानी नहीं आईसियों से। तो बोर्ड तो फ्रेश मालूम पड़ रहा है। ठीक है, अब इसमें बक बोलने का मतलब क्या है कि बीपीएस बन रही है जब बक बनेगा। अब समस्या कहाँ हो सकती है इसके अंदर, उसको समझते हैं। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है कि इसका स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करते हैं। ठीक है, अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको चेक करना है। देखिए अब हमने इसके अंदर क्या चेक किया है, इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि जो पावर आईसी है इसका नाम क्या है, पहले इसको चेक। देखिए इस तरीके से आपको रिपेयरिंग आनी चाहिए स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा। इसका नाम है, इसको हम यहाँ डालेंगे और डालने के बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे पावर आईसी के आसपास जितने भी ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब एलडीओ बन रहा है। इसका मतलब कि 73 तक जा रहा था और बक बन रहा है, इसलिए स्विचिंग हो रही है। यानी कि पावर आईसी के अंदर कोई कमी इसमें नहीं है, इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन हो सकती है यहाँ से भी तो समस्या, लेकिन हमें क्या करना होगा कि ये चेक करना होगा। जो भाई यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कमेंट जरूर करें, जिससे कि जो वीडियो हमारा अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहेगा। अब यहाँ पे तो ये चीज़ें हमने अभी वोल्टेज आपको चेक करा दिए थे कि 0.8, 0.8, 0.8, 1.1, 2 वोल्ट, यानी कि जो वोल्टेज आप देख रहे हैं अभी बिल्कुल सेम वोल्टेज अभी चेक कराए थे। एक बार फिर अच्छा बोर्ड निकाल दिए, चलो कोई नहीं, चेक करा दिए थे अभी सारी वोल्टेज। अब क्या है कि ऐसी कंडीशन आपके पास आती है तो आपको क्या करना है। देखिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है पावर आईसी के पास, तो कोई कमी है नहीं। अब ये कमी देखिए सीपीयू रिवॉल्व करने से भी हो सकती है, ठीक, और इसको रिवॉल्व भी करना पड़ सकता है, चेंज भी। तो सीपीयू का नाम है UCP 4000, तो हमें डालेंगे UCP 400, इसको फाइंड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये सीपीयू हमें मिला। अब हमें ये देखना होता है कि सीपीयू जो है इसके आसपास जितने भी कंपोनेंट लगे, देखिए रिवॉल्विंग तो करते ही हैं, इसमें भी देखेंगे, लेकिन पहले हमें चेक कर लेना है क्या रिवॉल्विंग से पहले कहीं प्रॉब्लम है या नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है NFC चेक, तो यहाँ पे NFC चेक जो है ये NFC का यानी कि फोन डेड है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे UCP 400 ये रहा, तो हमें देखना है कि CPU के आसपास, देखिए ज़्यादातर दिक्कत आती है सीरीज और पैरेलल के कंपोनेंट से। तो इसके आसपास हमें पैरेलल का कंपोनेंट ये दिख रहा है जिसका नाम है C4012, जो आप देख रहे हैं C4012। तो हमें ये फाइंड करना है यहाँ C4012 और नेक्स्ट करेंगे 4012। देखिए ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ग्रीन कलर का है, यानी कि खाली जगह है, ये इस पर कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 4016 है, इसको देखते हैं
देखिए 4016 भी इसी के जस्ट पास में है जो आप देख रहे हैं, इससे भी कोई समस्या नहीं है। अब हम इसके बाद यहाँ कुछ कंपोनेंट है 4020, 4021, 4020, 4020 और 21, 42 है ये। सर्च मार लेते हैं C 4020। देखिए ये है पावर आईसी के जस्ट नीचे है, तो ये पैरेलल का है। अब किसका है ये? VDD यानी कि LDO का है। एक बार इन्हें देख लेते हैं कहीं शॉर्ट ना हो। 4020, 4021, 4020 तो ये रहा, यानी कि इस कनेक्टर के यहाँ पे। तो बोर्ड में हम चेक करेंगे, ऊपर लेके आओ बोर्ड। देखो ये ऊपर से कैमरा क्लीन करो, ऊपर से, हाँ यहाँ से, बस ये कंपोनेंट लगे हैं। एक बार इन पर शॉर्टिंग और चेक कर लो, कहीं इनमें कोई शॉर्ट ना हो। तो इसकी शॉर्टिंग चेक करते हैं। कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला कंपोनेंट है, हाँ ये देखो, एक बार फिर लोकेशन देख लो। कनेक्टर के ऊपर ये ग्रीन एनसी है, इसके बराबर में जो है कौन सा है? 4020 पहला, दूसरे नंबर का ये 2 डायोड, हाँ ये वाला है, ठीक है, बराबर वाला। शॉर्ट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं है, ये शॉर्ट नहीं है। अब क्या करना है इसके अंदर? अब ये तो शॉर्ट यहाँ पे नहीं मिला। अब अगला स्टेप क्या है वो देखिए, ध्यान से आप देखें सभी भाई, जो भी जहाँ से भी देख रहे हैं ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं है कि हेडफोन आप बैठे तुरंत बना लिए, ऐसा नहीं होता, समय लगता है उसके अंदर। अब इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है तो इनसे हम कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं, ये क्या है देखिए, UCP 400 है, यानी कि CPU है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, R4005। इनको फाइंड करते हैं। रजिस्टेंस से ज़्यादातर दिक्कतें नीचे आती हैं। R4004, देखिए नेक्स्ट किए। हाँ, नेक्स्ट करने के बाद ये टेस्टिंग पॉइंटों के बीच में है, बोर्ड में चेक करते हैं। टेस्टिंग पॉइंट 1 2, हाँ लगा हुआ है, ये रहा है ना, ये रहा लगा हुआ है। ये रजिस्टेंस तो यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। R4004 कौन सा है इसमें? ये रहा, ठीक है, ये तो लगी हुई है ना। यस सर। अब R4005, यहाँ पे है, ये देखना। CPU के टेस्टिंग पॉइंट के नीचे से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5वें नंबर का। यहाँ गिनते हैं तो दिखाना इधर, 1 2 3 4 5 है या नहीं है सर। है? है। रेजिस्टेंस, यानी कि ये भी रेजिस्टेंस R4005 लगी हुई है। इसके बाद में देखते हैं 4004 4005 लगी हुई है। अब 4007 और 4009, 4007 R 4007, 4007 पावर आईसी वाली इस कनेक्टर के ऊपर। ये लाइन किसकी है? ये लाइन आपकी VDD-Q DRM यानी कि रैम की लाइन है, जिसपे कि 0.6 वोल्ट आते हैं। और ये रेजिस्टेंस आपकी है इस कनेक्टर के टेस्टिंग पॉइंटों के ऊपर। बैक साइड में चलो, इन कनेक्टरों के ऊपर टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे सर हाँ यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ से जो है गायब है, यानी कि निकली हुई है, तोड़ दी होगी किसी ने। कौन सा था? R4007, ठीक है, R4007 कितनी वैल्यू किया ये नहीं होगा सर वहाँ पे। बताओ कितने वैल्यू का है?
ये वाला ना सर। हाँ, कितनी वैल्यू की यार, 4007। यदि आपके पास में फोन आता है तो आप कैसे जाने कितनी वैल्यू की है। ये जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह रेजिस्टेंस कितने वैल्यू की है। ये है 240 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये वैल्यू इसके नीचे लिखी हुई है 1% में, यानी कि 241 हो सकता है, 239 हो सकती है। यह रेजिस्टेंस 240 किलो ओम की है। आर 4009 और चेक कर लेते हैं। आर ये तो गायब है, ध्यान रखना कितने की है, 240। आर 4000 किधर है, ये कोयल कैपेसिटर कोयल, इसके नीचे देखना एक बार। हाँ यहीं पे है, लगी है, ये रहा है, ठीक है। यानी कि एक रेजिस्टेंस हमारी इसमें गायब है और ये 240 किलो ओम की है। अब हमें यह रेजिस्टेंस चेक करके लगानी है 240 किलो ओम की। तो इसको देखते हैं, किसी भी बोर्ड में मीटर को ओम्स मोड पे लगा दो। तो हम किसी भी बोर्ड से ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कहाँ से लें, कैसा भी बोर्ड हो, किसी भी कंपनी का हो। तो हम कीपैड से 4G 5G कहीं से भी उठा सकते हैं। 2-3 बोर्डों में चेक करेंगे, जहाँ भी मिल जाए। लो चेक कराओ 240 किलो ओम की रेजिस्टेंस, 240 किलो ओम। ये तो ज्यादातर सर सी की तरफ होगा, 240 किलो का। देखो किधर मिल सकता है। पचास 113 किलो ओम में चाहिए हमें 240 किलो ओम। मिल गया सर, मिल गई। मिल गई। देखिए 240 किलो ओम की, ये 240 ओम, ये ओम है। किलो हाँ 240 ओम, ठीक है। निकालो इसे बाहर आयरन से और इसको वहां सोल्ड करो। देखिए एक खराब बोर्ड से, एक स्क्रैप बोर्ड से एक रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं, वहां लगा के देखते हैं और भी एक बार पहले देखेंगे, उसी के बाद इसको पैक किया जाएगा। ये नहीं है जल्दबाजी में अधूरा काम करें, पहले इसको चेक करेंगे अच्छे से। तो फोन कैसे रिपेयर करें, देखिए रिपेयरिंग सिखाना आसान है, लेकिन फॉल्ट कैसे पकड़ते हैं। अब ये बातों के खेल नहीं होते कि आपने देखा फोन फॉल्ट तुरंत पकड़ लिए। बहुत सारे लोग 5G का बताते हैं और आप चले जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन कीपैड आपके हाथ में पकड़ा दे। लेकिन हमारे यहाँ कीपैड से लेके 2G 3G 4G 5G और आईफोन का बेसिक कोर्स कराया जाता है। सिर्फ हमारा जो फीस है 21,000 रुपये, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री रहती है। यानी कि सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, आपको कुछ भी लाने को लिए कोई कष्ट नहीं करना, सब आपको यहीं मिलेगा। लाइट नहीं है सर? कौन सी लाइट? लाइन एसएमडी से निकाल, एसएमडी हाँ इसमें तो किसी से निकाल लो, आयरन से निकाल लो, ऐसे वहाँ आयरन लगा देना पीपीडी के साथ आराम से। देखिए जो भी भाई जहाँ से भी लाइव देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं
कोशिश मेरी ये रहती है अपनी तरफ से आपको एक अच्छे से काम सिखा सकूं प्रैक्टिकल के साथ में। पहले आपको चीज़ें समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, समझा जाता है। बहुत सारे फ़ोन ऐसे होते हैं नहीं बनते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे बन जाते हैं। तो कंडीशन फ़ोन की रिपेयरिंग के ऊपर रहती है, कितना छेड़ा हुआ है, क्या स्थिति है। और आपको सीखना है कम पैसे में अच्छा काम, तो आप मेरे पास आके सीख सकते हैं। बहुत सारी जगह यही कोर्स आप सीखते हैं तो 50-60 यानी कि हज़ारों रुपये आपको पे करने होते हैं। हल्का सा यहाँ पे पीपीटी लगा लेंगे। पीपीटी देखो कहाँ है, ये रहा। हल्का सा पीपीटी लेके ये ले लो, इससे लगा लो आयरन की बिट से थोड़ी सी। और एसएमडी का टेम्परेचर रखेंगे हम 200-250 पे। और इसको सोल्ड करेंगे, जूम कर लो इसे, जूम जूम, जिससे कि अच्छा दिखाई दे। धुंधला दिखाई दे तो इसे साफ कर लो। देखो दिखा। पीपीटी पेस्ट यहाँ पे लगाना है। देखिए जो भी भाई जहाँ से भी आप लाइव देख रहे हैं ना, तो हमारा मकसद बस यही है कि देखो फीस बढ़ाने को मैं भी बढ़ा सकता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पे आरपीपी में कम पैसे लेते हैं, कम सिखाते होंगे। पैसा ज़्यादा खर्चा करने से ऐसा नहीं होता कि आप ज़्यादा अच्छा सीख जाएं, ऐसा कभी नहीं है। बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, वहाँ से भी स्टूडेंट IAS PCS बनते हैं, प्राइवेट से भी बनते हैं। तो ज़्यादातर आप देखेंगे मेहनत करने वाले कहाँ मिलते हैं, सरकारी में, जहाँ पे कि फीस कम होती है। फीस कम होने का मतलब होता है आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। ज़्यादा पैसे देने से क्या होता है कि आप पास हो जाते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, लेकिन वो अपने किसी काम का नहीं होता। तो आपको ना कम पैसे में अच्छा काम सीखना है तो आप मेरे पास आके सीख सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरे जैसा आप यहाँ पर लाइव देख रहे हैं ना, इसी तरीके से पूरा प्रैक्टिकल सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी अच्छे से। रेजिस्टेंस को ऐसे लगाओ, देखो हाँ कहाँ गई, आयरन की जो बिट है ना इस पे इस साइड लगाओ ऐसे, जिससे कि दोनों तरफ सोल्ड होगा। और कनेक्टर भी है ना सर, इसीलिए। हाँ कनेक्टर से बचा कर लगा के पेट्रोल से साफ जरूर करना है, सोल्ड हो जाए उसके बाद। देखिए हमारा जो फीस है सिर्फ 21,000 रुपये, जिसके अंदर हम रहना खाना नाश्ता टूल किट सारी चीज़ें करा रहे हैं। एक काम करो, इस पर ना कनेक्टर पे जो है ये थोड़ा सिल्वर टेप डाल दो। लो इसका ये रहेगा थोड़ा सा मेल्ट होने का, तो इसे डाल के और आयरन से SMD से थोड़ा सा पावर IC के ऊपर लगा देना, हल्का सा टुकड़ा। तो कम पैसे में देखिए फीस मैंने बस कम इसलिए रख रखी है, जो भाई नहीं सीख पाते थे पैसे की वजह से, जिनके पास में पैसे की व्यवस्था नहीं होती। देखिए 40-50 हज़ार रुपये एक बहुत बड़ी रकम होती है। जिनके पास में ये व्यवस्था नहीं होती है वो नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि इस लाइन के अंदर वही आते हैं जो गरीब परिवार से होते हैं, छोटे परिवार से होते हैं, छोटी दुकानें होती हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके सीखना चाहते हैं। तो आप आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं हमारे पास इसी तरीके से प्रैक्टिकल, तो आप अपना बुकिंग करा के रख सकते हैं। हमारा फीस 21,000 है, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है, यानी कि सब आपको सीखने को खाने को यहीं पर सारी चीज़ें मिलेंगी। और मन से सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप आरपीपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टाइम पास करना है, मौज मस्ती करनी है, उल्टे सीधे काम करना है, बहुत सारी जगह आप जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारे नाम से बहुत सारे लोग इसलिए फ्रॉड करते हैं और हमारे नाम से बहुत सारे
लोग फ्रॉड कराते भी हैं इसी वजह से, क्योंकि हमारा फीस कम है, कि हम कम फीस में सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कई हजारों स्टूडेंट हमने सिखा चुके हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे अब 350 के करीब में हम हीट दे रहे हैं, और जैसे इसका टेम्परेचर मेल्ट होगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पे अच्छे से बैठानी है। उसके बाद आगे की लाइनें भी चेक करेंगे इसके अंदर। ठीक है, लग गया, हटा दो। अब आगे की लाइनें मैं चेक कराता हूँ, मैं बताऊंगा, ये चेक करेंगे आपके सामने पूरा प्रैक्टिकल लाइव सारी चीजें। सिल्वर टेप को रख दो संभाल कर। इसके बाद आगे हम चेक, देखिए ये तो हमने चेक कर लिया इतना, यानी कि CPU के यह इतना पार्ट दिया है, ये वाला पार्ट रह गया चेक करने के लिए। तो कैपेसिटर पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट होता, शॉर्टिंग चेक कर ही ली थी LDO को, वहाँ तो कोई शॉर्टिंग है नहीं। तो हमारा ये या तो CPU से दिक्कत होगी या इसका किसी सीरीज एप्पल सीरीज के कंपोनेंट से। तो यहाँ भी कोई सीरीज का कंपोनेंट मेरे को नहीं दिखा। चलिए, CPU के पास तो कुछ नहीं है। अब चलते हैं eMMC के पास। eMMC के पास हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा है UME 5000। यहाँ लिखते हैं UME 5000। नेक्स्ट किए, यहाँ पे आ चुके UME 5000। तो ये UME 5000 जो है eMMC है। इसके पास हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ वोल्टेज, कुछ कंपोनेंट दिए हैं। इसके पास हम देखते हैं सबसे पहले R5003। R5003 की लोकेशन चेक करनी है, कहाँ है। देखिए हमारा बोर्नियो चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है। अब ऑफलाइन कैसे चलता है वो आपको सीखना, तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। R5003, दूसरा कौन सा है R5027। 51 किलो ओम 10 किलो ओम के हैं। ये क्या है, 51 किलो ओम का है और 10 किलो ओम का है। तो हम इसको चेक करेंगे, सेम लोकेशन पर देखना है या नहीं, या शॉर्ट है, क्या है, या वैल्यू गड़बड़ है, इसकी क्या दिक्कत है इसमें। एक रेजिस्टेंस नहीं है सर, एक नहीं है। अच्छा, एक नहीं है, कौन सी वाली नहीं है इसको देखते हैं। R5003 नहीं है, यानी कि 51 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिसिंग है, यानी कि टूट गया होगा। जो भी रही हो कंडीशन, कह नहीं सकते। यहाँ पे 51 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमारा जो मिस है। आंखों पे साफ दिख रहा है, कौन सी वाली है। नहीं, ये वाली है, हाँ ये वाली है, यही है ना, क्या ये है। एक बार लोकेशन फिर देखो सही से। हाँ, इधर कोने पे है। R5003 कितने का है, 51 किलो ओम का है। तो 51 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। CPU eMMC के आसपास ही मिलेंगे। 2950 ओम का है ये, हमें चाहिए किलो ओम में। 5.51 ओम किलो ओम में चाहिए, किलो ओम के अंदर। 1.2 का है ये देखना, सफेद वाला। पेस्ट पकड़ लो इसे, ये हाँ हाँ, इसकी वैल्यू चेक करो कितने का है। देखिए मैं चीज समझाता हूँ, मेरे यहाँ सीखने के बाद में जो मेरे यहाँ सीख लेता है वो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसको, जो यहाँ मेहनत करेगा उसको। यदि आप टाइम पास करते हैं, फोनों पे बात करते हैं, रात रात हॉस्टल में जगते हैं, तो आप मेरे पास नहीं सीख पाएंगे। चाहे कोई भी हो, कहीं से भी, किसी भी काम को सीखते हैं तो सीखने का मतलब होता है उसमें मेहनत करना, लगन लगाना। यदि आप लगन नहीं लगाएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। ये नहीं है सर, हल्का से पकड़ो इसे, यही है, यही है, यही है। 5, हाँ लगाओ, यही है। अब इसमें एक यहाँ देखना, एक इसे संभाल के रखो, है ना।
इसको ये वाली देखो, अब इस कंडीशन में क्या होता है ना, जैसा भी रीडिंग वगैरह मैंने आपको दिखाई थी, इसमें क्या होता है, बहुत सारे वही सीपीयू निकाल देते हैं, ईएमएमसी निकाल देते हैं, रोल कर देते हैं। भैया मत निकालो, पहले ट्रेसिंग समझो, सर्किट को समझो, जब भी आप काम करो, अन्यथा आप नुकसान ही करेंगे। और जिन भाइयों को लगता है ना कि हम कम पैसे में सिखाते हैं, कम सिखाते हैं, तो वो हमारे पास बिल्कुल ना आए। जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है वो कहीं भी जाए। बहुत सारी जगह क्या होता है, आपको बताते हैं 10,000 12,000 रुपये, कहते हैं रहने खाने के अलग, टूल किट के अलग, जब आप जाते हैं फीस जमा करते हैं फंस जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप बच के, हमारे यहाँ बिल्कुल खुली किताब रहती है। 21,000 फीस, 1,000 रुपये और आधार कार्ड बुकिंग के लिए भेजना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, बुकिंग फीस हम वापस नहीं करते, ठीक है। दूसरी चीज, वापस क्यों नहीं करते, क्योंकि आपका 1,000 रुपये के अंदर आप जब आप आते हैं, आने से पहले आपका रहना खाना नाश्ता रूम जो सारी व्यवस्था होती है उसी पैसे से 240 कराई जाए। अच्छा ये 240 का है, तो इसे अलग रख दो संभाल के। एक और होगा, ये है रेजिस्टेंस। ये खराब है तो फिर है, दूसरा निकालो फिर और कहीं से 51 किलो ओम का ढूंढो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ समझा रहा था थोड़ा सा। और आरपीपी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस टेंशन को छोड़ के जुड़िए कि सीख पाऊंगा नहीं। देखिए मेरे यहाँ यदि कोई बंदा नहीं सीख पाता है तो उसका दूसरी जगह कहीं सीखना मुश्किल है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपको सिखाता हूँ ना, वो इस तरीके से सिखाता हूँ कि एक उंगली पकड़ के ऐसे चलाते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, वो चीजें आपको सिखाई जाती हैं बिल्कुल बारीकी से। मेमोरी कार्ड सेक्शन के आसपास चेक करो, मेमोरी कार्ड है इसमें कहीं, इसमें किसी में, इनमें देखो, इक्यावन किलो ओम की रेजिस्टेंस हमें मिलती है जब ये सर्किट काम करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ये 10 किलो ओम का नहीं मिलेगा, 51 का तो बनाना भी सीखेंगे। ये 10 किलो ओम का है, और अभी हमारा फरवरी का बैच स्टार्ट होगा। अभी आपके पास में 3 से 4 दिन, फरवरी में अभी आना चाहते हैं आ सकते हैं। 46 किलो ओम, 50 आया था इसमें, ये लग जाएगा, लगा दो उसे। 46 किलो ओम का है, लगा दो उसे। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि जंपर लग चुका है। इधर किसी ने देख रहे सर, हाँ ये तो ग्राउंड का कोई दिक्कत नहीं है इससे। कौन तो खाड़ा सा ले लोग। अब इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है वो देखना है, समझना है। तो इतना चेक हो चुका है, चलो ये जंपर वगैरह तो लग चुके हैं सही से। अब एक काम करो, इसके अंदर चार्जर और ये लगा के देखो क्या कुछ लोड ले रहा है या नहीं। कोई मूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये कंपोनेंट उसका है ईएमएमसी का। अब किसी ने रिपेयर करते समय हो सकता है ना जानकारी की वजह से तोड़ दिया होगा, या जो भी रहा हो इसमें। तो इसके अंदर हम चार्जर लगा के देखते हैं, फिर आपको भी चेक कराते हैं। इसमें है पीडी वाले में कोई मूवमेंट नहीं है अभी, है ना। बैटरी लगाओ, अभी कोई मूवमेंट नहीं है, जितना था उतना ही है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, देख लेना जंपर सही से लगा है कि नहीं। सही है सर। दिखाना एक बार जंपर वगैरह, जंपर सही से लगेगा, रेजिस्टेंस सही से सोल्ड होगी तो सर्किट काम करेगा। ये दोनों से तो ना कनेक्ट हो रहा है इधर, नहीं सर, चेक कर लिए। नहीं बज रहा है ना। चलो आगे देखते हैं। और इसके अंदर यहाँ से ये रेजिस्टेंस हो चुके हैं,
TSP नहीं, ये देखना, ये है इधर कोने पे, एक ये गायब है ना। सर ये फर्स्ट वाली टूटी हुई है 40-17 और 40-17 2.2 किलो ओम की टूटी है ना। ये टूटी हुई है सर। 2.2 किलो ओम की है, यानी कि ये TSP टच कनेक्टर की है। इसको भी लगा दो। टू 2.2 किलो ओम का मैं दूं, कहाँ मिलेगा? टच सेक्शन में मिलेगा। लो मैं देता हूँ 2.2 किलो ओम का। ये रहा CPU के इस कोने पे, यही दोनों में से कोई भी निकाल दो। तो देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट और देखा है, वो भी यहाँ पे मिस है, यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे निकले हुए हैं, यानी कि बोर्ड अच्छे से किसी ने रिपेयर किया है और इसमें बहुत सारी समस्या मिल रही है। तो देखिए कोशिश रहेगी चेक करने की, और वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, डेड फोन है तो आसानी से तो आप जो है नहीं बना सकते, इसमें समय देना होता है और चीज़ें समझनी भी होती हैं। तो यहाँ पे हम एक जंपर लगा के देख लेते हैं। यदि 22 ओम का होगा तो सर्किट काम करेगा, नहीं होगा तो हमें किलो ओम में लगाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो यहाँ पे हम जंपर कर लेते हैं, थोड़ा सा PPD लगा लो हल्का सा, ठीक है। और हल्के हाथ से ही जंपर लगाएंगे, क्योंकि बस यही लास्ट ट्रैक है। यदि ये ट्रैक उखड़ गया तो फ़ोन हाथ से गया। अब ये इसको और करके देखते हैं क्या मूवमेंट होता है। और जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं ना, डेड फोन है तो जितनी पावर आईसियां हैं, किसी में 1, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 2, उन पावर आईसियों को जो है आपको अच्छे से समझना है। पहले सारे कंपोनेंट देखने हैं, कोई टूटा तो नहीं है। जब सारे कंपोनेंट ठीक हैं, लाइन ओके, जब आपको CPU या MMC रिवॉल्व करना चाहिए। डायरेक्ट आपको नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट करते तो तुक्के में काम हो भी जाता, कभी कभी नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने जंपर जो है कर दिया है, इसको हटाते हैं और थोड़ा सा क्लीन करके, हाँ ठीक है, हल्का सा इसे क्लीन कर लो और चार्जर लगा के देखते हैं कोई मूवमेंट होता है। जो भी कंडीशन होगी आपको यहाँ पे लाइव दिखाएंगे। अब डेड फोन में ऐसा नहीं होता आप बैठे तुरंत सीख जाएं, वो समय देना होता है, चीज़ें समझनी होती हैं, जब भी जाके काम कर पाते हैं। अब इसमें क्या है, आप कहीं लेके जाते दुकान पे तो इसको कोई CPU रोल करता है, पूरी ऐसी की तैसी हो जाती है इस पूरे मदरबोर्ड की। ठीक है, बीप आ रही है। पेस्ट डाल कर करना, पेस्ट डालो इस पर हल्का सा। देखिए कितनी जगह समस्या मिल रही हैं। पहले तो हमें कंपोनेंट पूरे करने हैं, उसके बाद CPU या MMC जो भी लगेगा कंप्यूटर के माध्यम से उसको चेक करेंगे, रिवॉल्व करना है या जो भी होगा वो आपके सामने रहेगा। सारी चीजें देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ मूवमेंट नहीं आया अभी। देखो सही से बैटरी लगी है, कुछ आया सर। कितना आया? 1 पॉइंट ऑन हो गया। ऑन हो गया? मजाक कर रही हो क्या? सही में ऑन हो गया।
दिखाना ऑन हो गया तो देखो ये ऑन हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को कैसे फाइंड करेंगे। और आप यहाँ पे एम्पियर भी देख सकते हैं, एक छोटे से महीने के कंपोनेंट तो क्या ही गायब थे इसमें, और 9 वोल्ट 1.5 एम्पियर पे चार्ज हो रहा है पीडी के अंदर। फोन को एक बार ऑन करके और टच बच और देखो चल रही है नहीं चल रही, कहीं बंद तो नहीं है। अयाज यदि दुकान पे होते तो क्या करते इसका सीपीयू रिवॉल्व। सीपीयू रिवॉल्व करते सर। देखो ऑन हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करें और कामयाबी ना, अब ये कंपोनेंट पूरे करने के बाद में जब भी यही दिक्कत होती, जब हमें सीपीयू रिवॉल्व करना होता, उससे पहले सीपीयू रिवॉल्व नहीं कर सकते। अभी लास्ट इन्होंने जो जंपर लगाया है वो 22 ओम का रेजिस्टेंस यानी कि बीप करने वाला। यदि वहां पे जंपर काम नहीं करता तो हम 22 किलो ओम की ढूंढ के कहीं से लगाते। तो यहाँ पे आपकी समझ में आया होगा कि डेड फोन को कैसे रिपेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सारी चीजें मैंने बताई हैं। इसी तरीके से कम पैसे में प्रैक्टिकल अच्छा काम सीखना है तो आप मेरे पास में आके सीख सकते हैं। जिन भाइयों को पैसा बचाना है, बचे हुए पैसे से टूल्स खरीदना, अपनी दुकान अपडेट करना चाहते हैं तो आप मेरे पास में आके सीख सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें, बहुत सारे लोग हमारे नाम से बस फीस कम है यही सबको परेशानी है, इसीलिए लोग हमारे नाम से गलत वीडियो बनाते हैं, बनवाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं। ऐसी चीजों से आप सावधान रहिए। देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से, हाँ टच भी चल रहा है, यानी कि वो टच की भी गायब थे इसमें है ना, टच वगैरह पूरी काम कर रही है। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।